गरीबों के हक की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं KFC न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में आशीष गजनवी जी मौजूद हैं। आपको बता दें, आशीष जी नेशनल युवक कांग्रेस के समन्वयक हैं, साथ ही मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सांवेर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। आइए उनसे कुछ चर्चाएं करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, कांग्रेस को लेकर राहुल गांधी की सोच क्या है और कैसे देखते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनका क्या मत है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे आज ये मौका दिया यहाँ बोलने का। 2008 में हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी के जो एक यूथ विज़न, एक यंगस्टर्स को आगे लाने का जो उनका विज़न है, 2008 में उन्होंने यूथ कांग्रेस में जो प्रक्रिया लेकर आए हैं वो चुनाव के लिए, उस चुनाव को लाने का जो उनका उद्देश्य था वो ये उद्देश्य इसलिए था कि वह युवा कांग्रेस के माध्यम से आम परिवार के जो लोग हैं, जो आम परिवार का सदस्य है, वो इस चुनाव प्रक्रिया से ऊपर की राजनीति यानी राजनीति में एक अपना सक्षम करे रहे वो राजनीति में आने का। तो राहुल जी की बदौलत ही आज एक हम भी आम परिवार से बिलोंग करते हैं हम लोग भी। और 2011 में यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़कर मैं चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस की राजनीति में आया था और पिछले 10 साल के कार्यकाल में मैं यूथ कांग्रेस के माध्यम से महासचिव भी हूँ पार्टी का चंडीगढ़ से। और कहीं ऐसे युवा हैं मेरी तरह जो आज पूरे देश में राहुल गांधी जी की सोच से आज राजनीति करने में सक्षम हैं। जी, कई बार ऐसा देखने में आया कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की जो इमेज है उन्हें कई बार ट्रोल किया जाता है, मीम्स बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि कमज़ोर पड़ती नज़र आती है सोशल मीडिया पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो IT सेल्स हैं उन पे स्पेशली कहीं करोड़ रुपए का खर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अभी आपको एक उदाहरण देता हूं कि राहुल जी ने एक सभा में लोगों को संबोधित करते हुए, किसानों की वह सभा थी और उसमें बोला था कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए, और ये सभा वो मुझे याद है वो गुजरात की है और गुजरात चुनाव की है जो विधानसभा का चुनाव था। और उसमें उन्होंने बोला था कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए और उन्होंने कहा किसानों से कि मैं एक ऐसी मशीन लगाऊंगा कि जहाँ से आलू डालूंगा और यहाँ से सोना निकलेगा। पर वही भारतीय जनता पार्टी की वो छोटी सोच और घटिया सोच मैं कहूँगा कि उन्होंने उस वीडियो को एडिट करके और उसको पूरी तरह से पब्लिश किया फेसबुक और इंस्टा और व्हाट्सएप के माध्यम से। तो भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं वो इस समय राहुल जी को सिर्फ नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, पर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश है, राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश के युवा हैं। मध्य प्रदेश में जो सांवेर की सीट है जहां से आप प्रभारी हैं, वो सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। वहां पर आप कांग्रेस को कहां पाते हैं? देखिए, मुझे 6 दिन से भी अधिक हो चुके हैं यहाँ पर, और मैं सांवेर की विधानसभा सांवेर के कहीं बूथ पर जाकर लोगों से मिल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो सांवेर के जनता के साथ और इस मध्य प्रदेश के जनता के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और कांग्रेस में जो कुछ जयचंद थे जिन्होंने कुछ लालच के वजह से अपने निजी लालचों करके आम जनता का जो विश्वास के साथ उनके साथ विश्वासघात किया है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके प्रति लोगों का काफ़ी रोष है। और आने वाली 3 तारीख को सांवेर की विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भरपूर वोटों से जीतेंगे। जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की आपने अभी बात की इशारों में। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों को लेकर भाजपा में गए, ये बात काफी पहले से राजनीतिक गलियारों में चर्चा में थी, लेकिन फिर भी ऐसे आरोप लगते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने उन पर ध्यान नहीं दिया जब वो ये इस तरह की चर्चाएं थी? देखिए, इतनी छोटी सी उम्र में सिंधिया साहब को जिस पार्टी ने केंद्र का मंत्री बना दिया हो और जिस पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनावों में उनको पूरी तरह से
छुट्टी दे रखी हो कि तुमने जो भी आपके जो भी कैंडिडेट्स हैं विधानसभा में जो भी है, तो उस पार्टी के लिए शायद मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बनाया, प्रियंका जी के बिल्कुल साथ में और उन्हीं के बिल्कुल पद के साथ उनको पद दिया है, और उसके बाद भी उस सिंधिया जी का अगर मन नहीं भरा तो वह वही जान सकते हैं। पर पार्टी ने मान सम्मान कहीं नहीं छोड़ा कि भाई ऐसा कह सकते हैं कि सिंधिया साहब को मान सम्मान ना मिला हो पार्टी में। तो सिंधिया साहब को कांग्रेस पार्टी ने और राहुल जी और प्रियंका जी ने स्पेशली अपने पारिवारिक जैसे एक हिस्सा होते हैं उनकी तरह ही उनको हमेशा रखा था। पर सिंधिया साहब की जो अपेक्षाएं थी वो कुछ ज़्यादा ही थी और कुछ निजी थी उनकी, तो शायद वो उनको ये भय नहीं है तो वो चले गए हैं। इस चुनाव में युवक कांग्रेस जो है वो जमीनी स्तर पर उतरकर काम कर रही है जी। क्या वजह रही है कि युवक कांग्रेस को उतारा गया है मैदान में? देखिए, यूथ कांग्रेस जो है कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। आज 65% इस देश में युवा हैं और युवाओं की भागीदारी इस देश के चुनावों में नहीं है, इस देश के भविष्य भी जो है वो युवाओं के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है। तो भारतीय युवा कांग्रेस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे देश में जिस तरह से चुनाव ही नहीं, जिस तरह से युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से महिला सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे नेता, और जिस तरह से इस देश के जो अहम मुद्दे हैं उनको पूर्ण जोर उठाने का काम भारतीय युवा कांग्रेस कर रही है, वह इस देश में इस टाइम बहुत ज़रूरत है। और प्रदेश की राजनीति में युवा कांग्रेस का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश का और इस प्रदेश का भविष्य युवा है। जी, आपने महिलाओं के सम्मान की बात की। हाथरस में जो घटना हुई उसमें इतनी मशक्कत करने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ही नेता अपनी पूर्व नेत्री पर इतना गंदा बयान देते हैं। इसी के अलावा उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जो घटना हुई जिसमें एक महिला कार्यकर्ता को मारा गया, तो क्या चुनावी मुद्दा है इसीलिए सिर्फ महिला सम्मान जरूरी है, या कांग्रेस मानती है सच में कि हाँ महिलाओं को सम्मान मिलना? देखिए, शायद ये बात आपको नहीं पता होगा कि इस देश की सबसे पहली प्रधानमंत्री अगर कोई महिला है तो वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से थी। इस देश में सबसे पहली कोई महिला अगर राष्ट्रपति रही है तो वो कांग्रेस पार्टी की बदौलत रही है। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी सभी युवा कांग्रेस के जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें और प्रदेश की और नीचे जिला बूथ सब तक राहुल जी के आदेश है कि 33% महिलाएं हर टीम में होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान में है, और ये जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं इस पे राहुल जी ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से बात रखी हैं, और महिलाओं के सम्मान में हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है और हमेशा रहेगी। युवक कांग्रेस कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरकर काम कर रहे हैं, दिल्ली से कितना प्रेशर रहता है कार्यकर्ताओं पे? देखिए, हमें दिल्ली से हमारे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने भेजा है, और हमें भेजने का मकसद सिर्फ यही है कि जो आम कार्यकर्ता है युवा कांग्रेस का, भारतीय युवा कांग्रेस का जो एक सिपाही है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए हमारे जैसे युवाओं को, भारतीय युवा कांग्रेस के सिपाहियों को भारतीय युवा कांग्रेस के माध्यम से हम लोगों को दूसरी स्टेटों से भेजा जाता है, इसीलिए कि हम लोग अच्छे से उसको रिकॉग्नाइज़ कर सके। तो हमारा आज यहाँ आने का मुद्दा सिर्फ यही नहीं है कि चुनाव है तो ही है, इस चुनाव के साथ साथ हम लोग जो पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस के लोग जो हैं, यूथ कांग्रेस के हमारे साथी जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। आने वाले समय में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके विधायक दोबारा पार्टी में आना चाहते हैं तो क्या इससे जो ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनका आत्मबल कहीं ना कहीं कम होगा?
नहीं, ये इसमें मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूँ। इस पे जो भी है हमारी शीर्ष नेतृत्व बैठा है ऊपर, वो इस पे डिस्कस करेगा। और ये जो वापस आने वाली बात है, ये शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अगर इतने ही सूझवान होते और इतना ही उनमें होता तो वो पार्टी से जाते ना। उनको पार्टी में पूरा मान सम्मान मिला, उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, राहुल जी के साथ विश्वासघात किया। जब राहुल जी का समय था, कमलनाथ जी को इस प्रदेश ने बागडोर दी थी काम करने के लिए, तो उन्होंने पीठ पे खंजर मारकर उनसे ये जो उनको धोखा दिया है। तो पार्टी ऐसे लोगों को जो है वो माफ़ नहीं करती है। आजकल नेपोटिज्म का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। कहा जाता है कांग्रेस भी इसका एक शिकार है, नेपोटिज्म का। तो कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगते आए हैं कि जो बड़े नेता हैं वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए नए चेहरों को आगे नहीं आने देते हैं। कितनी सत्यता है इस बात में? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी, मैं आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक उदाहरण देता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और एक बिल्कुल ही गरीब परिवार से नाता रखते हैं, एक स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेटर थे। उनकी जर्नी वहाँ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की जर्नी रही है अब। और राहुल जी ने हमेशा की तरह एक आम इंसान को मौका दिया। हम भी एक आम परिवारों से आते हैं, हमें भी राहुल जी की ही बदौलत हम लोग आज आपके प्रदेश में हैं यहाँ पर। तो ये जो आप कह रही हैं कि इस तरह कांग्रेस में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। कांग्रेस हमेशा काम करने वालों को आगे लेकर आती है। भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क है? देखिए, कांग्रेस भाजपा एक पार्टी नहीं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी एक अलग अलग विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इस देश को, जिस देश में कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, जिस देश में 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने विकास किया हो, इस देश में कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े नेता दिए हों, तो वो विचारधारा कांग्रेस हमेशा सच की लड़ाई लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ का साथ देती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करती है। भारतीय जनता पार्टी आपस में भिड़वाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी अहम मुद्दों पर बात नहीं करती है। जिस तरह से आपको याद होगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने उस चुनाव के माध्यम से, उस चुनावी रैलियों के माध्यम से इस देश के युवाओं के साथ 2 करोड़ प्रति वर्ष युवाओं को जो रोज़गार देने का वादा किया था, काला धन वापस लाने की बात कही थी, महिला सुरक्षा की बात कही थी। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इन्होंने, ऐसे बहुत सारे वादे किए थे। वादे तो नहीं, मैं तो जुमला कहूँगा, क्योंकि उस जुमलों के बाद इस हमारे देश की जो भूली सी जो अपना हमारी जनता है, वो मासूम जनता मैं कहूँगा कि उनको उनका मत जो उन्होंने, उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर झूठे वादे कर उनसे लिया है और सत्ता में काबिज हो गए हैं। आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देगी और यही जनता जनार्दन है। और ये जो सरकार आज आम जनता के हक में कोई भी बात नहीं सुनती और अपने सिर्फ 10 बड़े उद्योगपतियों की सरकार, मैं कहूँगा राहुल जी ने भी यही कहा था कि अपने 10 बड़े उद्योगपति अंबानी अडानी की सरकार है, उनको खुश करने के लिए आज ये आम जनता के ऊपर, आम जनता का खून चूसने का प्रयास कर रही है, काम कर रही है और इसका जवाब इन्हें बहुत जल्दी मिलेगा। पिछले दिनों हाथरस में जो राहुल गांधी के साथ हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद क्या महिला सुरक्षा सच में वहाँ पर खतरे में नजर आई? देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं रहा, उत्तर प्रदेश जंगल राज हो गया। जिस तरह से योगी सरकार, जब से योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वहाँ पे कभी सरेआम गोलियाँ चलती है, सरेआम वहाँ पे कलेक्टर्स को मार दिया जाता है, पुलिस वालों को मार दिया जाता है, सरेआम छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए जाते हैं और उसके बाद, बलात्कार होने के बाद उन बलात्कारियों को बचाने का प्रयास इनके विधायक करते हैं। हाथरस में अभी हाल ही में हुआ, जो कि उस दलित बच्ची के साथ, 20 साल की वो बच्ची के साथ जो दर्दनाक घटना हुई है, उससे ज़्यादा दर्दनाक घटना वहाँ की सरकार ने उस परिवार के साथ की है। हिंदू रिवाज में कभी भी रात को
अंतिम संस्कार नहीं होते हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि जो योगी सरकार ने पुलिस बल का प्रयोग करते हुए, प्रशासन का प्रयोग करते हुए रातों रात उस बच्ची के माँ बाप से बिना पूछे उसका संस्कार कर दिया गया? ऐसा क्या अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ना तो वहाँ किसी विपक्षी नेताओं को जाने दिया गया, ना ही वहाँ मीडिया को जाने दिया गया? तो ऐसा क्या योगी सरकार ने जो छुपाने का प्रयास किया था? तो आज जो है देश में जो महिला सम्मान की बात किया करते थे भारतीय जनता पार्टी, और जो ये कहा करती थी 2014 में कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो ये जो उन्होंने स्लोगन्स है, ये चुनावी स्लोगन्स रखे और आज महिला असुरक्षित महसूस कर रही है देश में। जी, मध्य प्रदेश की बात करें अगर, तो पिछले दिनों जो कमलनाथ द्वारा दिया गया बयान है काफ़ी चर्चाओं में रहा, तो क्या चुनावी मुद्दे खत्म हो चुके हैं कि पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो उन बयानों पर केंद्रित किया जाता है जो नेताओं द्वारा दिए जाते हैं? देखिए, वस्तु जो आइटम जो शब्द है वो वस्तु होती है, वस्तु को हम आइटम कहते हैं। आइटम को पता नहीं किस वे में लेके जाया जा रहा है। अगर कोई चीज़ पड़ी है, अगर ये फ़ोन है तो मैं इसको फ़ोन के साथ, अगर इसके साथ कोई सामान है, या मैं इसको वस्तु के रूप में भी देख सकता हूँ, तो वो वस्तु इसलिए आइटम उसको बोला गया क्योंकि आइटम हमेशा वस्तुओं को खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। तो जो विधायक जो इनके कांग्रेस से लोग जो गए हैं छोड़कर, उन्होंने उस वे में बोला है, ना कि किस वे में कि जो भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपोगेंडा तैयार कर रही है महिलाओं के जो कि भाई कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी, क्योंकि इन्होंने कोई काम तो ना तो केंद्र में किया है ना ही प्रदेश में किए हैं। 15 साल से शिवराज जी का यहाँ पर शासन था, लोगों ने दुखी होकर, उनसे परेशान होकर कांग्रेस को और कमलनाथ जी को चुना था, पर ये जो कुछ जयचंद थे अपनी लालच से इन्होंने स्थिर सरकार को गिराया, और आने वाले 10 तारीख को फिर से एक बार कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। पिछले दिनों CAA आया, NRC आया, उसको लेकर देश में काफ़ी माहौल गड़बड़ रहा। उसके बाद किसान विधेयक बिल आया। भाजपा हमेशा से ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है। किसान विधेयक को लेकर आपका क्या मत है? देखिए, मैं हरियाणा और पंजाब का दिल कहलाने वाला चंडीगढ़ से आया हूँ। हरियाणा और पंजाब में आप मेरे साथ चलिए, स्थिति क्या है आपके सामने होगी। कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा, आज भी किसान जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो क्यों उतरे हुए हैं? अगर उनको इतना ही मिसगाइड, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मिसगाइड कर रही है उनको, इतना तो किसान अनपढ़ नहीं है, इतना तो किसान ना समझ नहीं है कि उसको समझना है। साफ इस बिलों में MSP की बात नहीं की गई है। किसानों के लिए एक MSP है जिसको लेकर वो अपने परिवार को चलाता है, जिसको लेकर वो अपने रोज़गार को चलाता है। और जो बीच में जो आड़तिये हैं, अब किसान और आड़तियों का रिश्ता शुरू से ऐसा रहा है कि अगर किसान को कोई ज़रूरत हो जाती है, इनकेस किसी चीज़ की, बच्ची की शादी है या कुछ है, उनका लेन देन भी आपस में चलता है, आड़तियों का किसानों के साथ लेन देन चलता है। तो आड़तियों को ख़त्म करने का प्रयास कर दिया गया बिल्कुल। क्या आड़ती इस देश का नागरिक नहीं है? क्या आड़ती के बच्चे नहीं हैं? क्या आड़ती का पेट नहीं है? जो आड़तियों को ख़त्म करने का प्रयास किया, और उसके बाद इन्होंने MSP पे कोई बात नहीं करी है। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं लिख कर दे देते कि भैया MSP नहीं जाएगी तुम्हारी? ये वैसे ही मौखिक तौर से बोला जा रहा है, जिस तरह से प्रति वर्ष 15 लाख रुपए अकाउंट में देने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। MSP जो काट रहे हैं, MSP की बात नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो क्यों नहीं MSP की बात कर रहे? किसान कह रहा है MSP बात करो, MSP पे बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात ये है कि इन्होंने स्टोरेज को बढ़ा दिया। पहले एक लिमिट होया करती थी कि स्टोरेज कुछ लिमिट तक होगा, जो भी हमारी फसल होगी या जो भी होगा वो स्टोरेज रखने का एक लिमिट होता है। उसके बाद अगर सरकार द्वारा अगर वो स्टोरेज से ज़्यादा मात्रा में आपको सामान मिल जाता है तो सरकार द्वारा उन पे कार्रवाई होगी। उस स्टोरेज को ख़त्म कर दिया, उन्होंने ओपन कर दिया। अब किसान तो इतना सामान अपना वो दे देगा, और उसके बाद जो व्यापारी है वो कुछ लिमिट में ही खरीद पाएगा। तो अब क्या होगा कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सारा एक ही बारी में, सभी जो माल होगा वो एक ही बारी में इकट्ठा खरीद लेंगे।
उसके बाद जो 20 रुपये वाली चीज़ है वो 100 रुपये में बेचेंगे, क्योंकि उसके अलावा तो मार्केट में कहीं होगी नहीं। तो क्यों इन्होंने ये चीज़ जो है ये किसानों के खिलाफ है, ये किसान समझ चुके हैं। और मैं बताना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से कि आने वाले चुनाव पंजाब में भी और देश में भी जहाँ भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी, और इनको इनके जो कार्य हैं इसी का इनको फल मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने की क्या वजह है? देखिए, अब किसी के मुंह पे तो नहीं लिखा जाता कि कब वो पार्टी छोड़ जाए। मध्य प्रदेश में 11 महीने सरकार चली है, और मैं अभी जिन जिन बूथ्स पर काम कर रहा हूँ, सांवेर विधानसभा के गांव में काम कर रहा हूँ, लोगों ने खुद अपने मुंह से बताया है कि हमें 1 रुपये पर यूनिट यहाँ पे जो है बिजली भी मिली है, 100 रुपये में 100 रुपये यूनिट, 100 रुपये में 100 यूनिट। ये और कई लाख का कर्जा माफ़ किसानों का कमलनाथ जी ने 11 महीनों में किया है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी की निजी लालच करके अगर वो लोग गए हैं तो उनको जवाब अब वो मिलेगा। और 3 तारीख को लोग पूरे गुस्से में हैं, और 3 तारीख को इनके खिलाफ वोट जाएगा, और 10 तारीख को रिज़ल्ट जो आएगा उसमें आप ज़रूर देखिएगा कि कमलनाथ जी सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस सिर्फ हवा में चुनाव लड़ रही है? क्या ज़मीनी मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है? नहीं, हवा पे कांग्रेस ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस ने हमेशा कामों पर चुनाव लड़ा है। आज आप इतिहास निकाल लीजिए देश का कि जब से देश आज़ाद हुआ है और कांग्रेस कार्यकाल में कितना काम इस देश में हुआ है, क्या इस देश में था और अब है इस देश में। तो कांग्रेस कभी हवा में बात नहीं करती, और कांग्रेस हमेशा ज़मीन से जुड़े लोगों के साथ रहती है, उनको मौका देती है। और ज़मीन से जुड़े मुद्दों के ऊपर आपको मैं बता दूं कि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो हमारा घोषणा पत्र था वो राहुल जी ने खुद आम जनता से, प्रदेशों के अलग अलग लोगों से, आम जनता से संपर्क किया, उनकी पूछा, और उनको सबको मिला के हमारा घोषणा पत्र तैयार हुआ था। तो कांग्रेस हमेशा आम जन की पार्टी रही है, कांग्रेस हमेशा युवाओं की पार्टी रही है, कांग्रेस हमेशा महिलाओं की पार्टी रही है। तो कांग्रेस हमेशा ज़मीनी स्तर पर काम करती है और आगे भी करती रहेगी। धन्यवाद आशीष जी हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। हम आपको आगे भी इसी तरह राजनीतिक पर्सनालिटीज से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KFC न्यूज़।